हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आज हम हैं लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 और क्लास है 11th में बात कर रहे थे हम। 11th क्लास में थे। लेक्चर नंबर 3 में है हमारा, चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच में। मैं नाउन के बारे में आपको कुछ बता रहा था, ठीक है। और नाउन में हमने कुछ बातें की थी कि नाउन कितने प्रकार की होती हैं, नाउन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था शॉर्ट में, फिर दोबारा आप रिपीट कर रहा हूँ कि नाउन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। और यदि नाउन के प्रकारों की हम बात करें तो इंग्लिश में नाउन होती हैं 5 प्रकार की। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 कॉमन नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और नंबर 5 और लास्ट वो क्या है, मैटीरियल नाउन, जिसे आप पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हो, ठीक है ना। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश। और कल मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे आपके, और एक कमेंट में किसी ने डाला था कि सर, और किसी ने कमेंट में डाला था कि सर कुछ संज्ञाएं होती हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं, लेकिन उनके साथ एस या ईएस लगने से वो काउंटेबल बन जाती हैं, ठीक है। तो आपकी जानकारी की काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें अभी हमारा नाउन ख़त्म नहीं हुआ है। ये सारी हम बातें करेंगे कि नाउन, ये उन्होंने कहा कमेंट में, हमें ये भेजा कि सर वाटर के साथ एस लगाने से, ठीक है ना, ये नाउन काउंटेबल हो जाती है और इसका अर्थ हो जाता है समुद्र, महासागर, जो भी आप कहें, ठीक है ना, कि इसका अर्थ समुद्र हो जाता है। लेकिन भैया ये मैं आपको बता दूं कि वाटर के बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है ना। वाटर की यदि हम बात करें तो ये नाउन भी होती है, ये वर्ब भी बन जाती है। यदि एस लगा दिया तो ये वर्ब हो जाती है, ठीक है ना। और ये नाउन काउंटेबल भी हो जाती है, अनकाउंटेबल भी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, हमने बात की है वाटर की। वाटर मतलब होता है पानी, और पानी के अर्थ में हम कभी भी इसके साथ एस नहीं लगा सकते, ठीक है। बात ये है कि काउंटेबल नाउन ये कभी नहीं बन सकती है, किसके अर्थ में, किसके सेंस में, वाटर के सेंस में। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके साथ एस नहीं लगता। एस इसके साथ लग जाता है, लेकिन इसका अर्थ तो रहता ही नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ वाटर नहीं रहेगा, ठीक है। और वाटर्स मतलब तो पानी देना भी होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं और मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ही वाटर्स द प्लांट, ठीक है। अब इस सेंटेंस में यदि हम सिंटैक्टिक फंक्शन की बात करें, देखिए कोई भी वर्ड के 2 फंक्शन होते हैं, सेमांटिक फंक्शन और सिंटैक्टिक फंक्शन। अब आप कहोगे सर ये क्या आप बोल रहे हो, ये सिंटैक्टिक फंक्शन क्या होता है, सेमांटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक, ठीक है, सिंटैक्टिक फंक्शन रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। सिंटैक्टिक जो होता है स्ट्रक्चर के आधार पर होता है, और सेमांटिक का यदि हम बात करें तो सेमांटिक फंक्शन रिलेटेड टू मीनिंग, वो अर्थ के आधार पर होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए वाटर है, मैंने आपको कहा कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और यहां पर वाटर के साथ एस लगा दिया, तो जरूरी नहीं है कि वाटर एक नाउन ही है। वाटर बहुत सारे, वाटर यहां नाउन नहीं है, बल्कि यहां क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। जब वाटर वर्ब होती है तो इसका अर्थ हो जाता है पानी देना, ठीक है, वह पौधों को पानी देता है, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा वी वाटर्स द फ्लावर, दे वाटर्स द फ्लावर, ही वाटर्स द फ्लावर, वाटर्ड भी हो जाता है। अब इसकी 3 फॉर्म भी, वाटर, इसको वाटर्ड भी आप बना सकते हो। तो ये बातें हैं। तो ये अभी नाउन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। डोंट माइंड इट, आप चिंता मत कीजिएगा, नाउन में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, और वो चीज़ें
जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, कोई बुक्स में नहीं मिलेंगी, गारंटी है हमारे पास मिलेंगी, ये हम दावा करते हैं। ठीक है, तो इतने अधीर मत होइए जिसे हम कहते हैं, हम सब कुछ बात करेंगे कि कोई सिंटैक्टिक फंक्शन क्या होता है किसी वर्ड का। ठीक है, तो एक वर्ड के बहुत सारे, ये इंग्लिश है, यहाँ एक वर्ड के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। वो एक वर्ड कोई भी शब्द नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। वो होता कैसे? अकॉर्डिंग टू सिंटैक्टिक पोजीशन, अकॉर्डिंग द यूज ऑफ द पार्टिकुलर प्लेस इन ए सेंटेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, ये चीज़ें समझ में आएंगी तब हम पार्ट ऑफ स्पीच कुछ हद तक पढ़ लेंगे कि किस तरह से कोई भी पार्टिकुलर वर्ड नाउन भी हो जाता है, वो वर्ब भी हो जाती है, वो एडजेक्टिव भी हो जाता है, वो एडवर्ब भी हो जाता है, और हो जाता है तो क्यों हो जाता है, और होने के बाद में यदि वो हो जाता है तो उसके अर्थ पर, उसके मीनिंग पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे बहुत अच्छा कमेंट किया उन्होंने कि सर वाटर है, वाटर के साथ एस लगा दिया, इसका मतलब समुद्र हो गया। ठीक है ना, तो ये मीनिंग बदल गया, इसका पानी नहीं है। हम पानी की बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये वाटर मतलब पानी, पानी के सेंस में, मीनिंग ऑफ वाटर। ठीक है ना, पानी के सेंस में कभी इसके साथ आप एस नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब इसके साथ कभी भी देखिए किसी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लग रहा है, अब जरूरी नहीं वाटर के साथ लगे, बहुत सारी नाउनें हैं, ऐसी अनेकों नाउन हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको है, हाँ जैसे ये वाटर आपको मिले, जब भी वाटर के साथ एस लग रहा है या किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस लगता है, तो ध्यान रखिए कि वो अपने मूल अर्थ में कभी भी नहीं होगी, उसका कोई अलग ही अर्थ होगा। ठीक है, उसका क्या होगा? अलग ही अर्थ होगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काउंटेबल नाउन ये एक्सेप्शनल है कि काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो अगिनने योग्य संज्ञा है उनके साथ एस या ई एस लगता है बहुत ही रेयर कंडीशंस में, और वो लग जाता है तो आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि वो उनके रूट मीनिंग में नहीं है। यानी वाटर का मतलब पानी होता है, लेकिन वाटर के साथ एस लगा दिया तो इसका अर्थ पानी कभी भी नहीं होगा। ठीक है, पानी तो अनकाउंटेबल नाउन ही है। यदि पानी इसका अर्थ है, जल इसका अर्थ है, तो जल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्लियर होगी ना बात? तो ये सिंपल सी बात है। इसी तरह के आगे हम बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को। तो ये बात हुई आपकी कमेंट की। अच्छे कमेंट हैं, ऐसे डाला करो, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, कमेंट में डालिए। आपको निश्चित रूप से मैंने वादा किया है, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा 100%, कोई डाउट नहीं है। कुछ भी पूछना चाहें, कोई भी, जरूरी नहीं है कि वो हमारे स्टूडेंट हो। ठीक है ना, कोई भी आपको कुछ भी लिटरेचर के बारे में जानना है, एक ने कल एक कमेंट आया सर लिटरेचर कब पढ़ाओगे, आप कभी भी पढ़ सकते हो, कुछ भी जानकारी आप ले सकते हो, आइए मेरे से मिलिए। ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, आप इंटरेस्टेड हैं तो। यदि इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, टीचर तो लेते हैं, टीचर भी नहीं लेते हैं, और स्टूडेंट बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो भैया पढ़ना आपको है, मैं आपको पढ़ा ही सकता हूँ। ठीक है ना, गाइड ही कर सकता हूँ, टीचर का काम ही गाइड करना है, बाकी तो सब किताबों में लिखा पड़ा है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं। ठीक है ना, तो ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे कमेंट करिएगा, ज़रूर करिएगा, कमेंट में डालिएगा जो भी आपको समस्याएं हैं, जो भी आपको पूछना है। ठीक है ना, तभी आपका पता लगेगा, तभी पता लगेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो रेगुलर आप देख पाएँ। ठीक है, तो ये आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लाइक कर सकते हैं यदि आपको पसंद आया है, इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं। हमें डर सा लगता है कि हम लाइक कर देंगे तो पैसे कट जाएंगे हमारे, या हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे हमारे पैसे, हमारा बैलेंस उड़ रहा है, फिर भी लोग बात नहीं करते हैं, पता ही नहीं। यही दिखाता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, इससे पता लगता है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप पढ़ना चाहते ही नहीं हो। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारा देखिए लॉकडाउन चल रहा है, सभी के पास पूरा टाइम है, आराम से घर पर बैठकर आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं देखते लोग, अब भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अब तो आप बहुत दिन आराम कर चुके हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, मन कर रहा होगा पढ़ने का। ठीक, तो पढ़िएगा। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, और हमने दोनों चीज़ें आपको बताई, काउंटेबल नाउन
अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती हैं। आगे हमने आपको बताया कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। एक डायग्राम से मैं और इसे क्लियर कर देता हूं। देखिए, नाउन हमने अब तक ये पढ़ा है, ये डायग्राम आपको बना लेना है। नाउन मतलब संज्ञा को हमने दो भागों में बांटा और वो दो भाग हमने ये बताए। सुन ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना। पहला हमने कहा कि सब नाउन होती है काउंटेबल। नाउन को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। और दूसरा हमने बताया था कि नाउन होती है कैसी? अनकाउंटेबल। ठीक है, दो प्रकार की नाउन हुई। अब हमने कहा कि नाउन, अंग्रेजी में नाउन दो प्रकार की नहीं है, ये दो प्रकार की नहीं है, सॉरी, नाउनों को दो भागों में बांटा है। जितनी भी नाउन है, मैंने कहा था कि संसार में सब कुछ नाउन है, इतनी नाउन है हम गिन ही नहीं सकते। इस संसार में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे जीव जंतु हैं, सभी नाउन हैं। तो आप कैसे काउंट कर सकते हैं इन्हें कैसे गिन सकते हैं कि साहब मैं कह दूं कि कुल 10 हैं या संसार में 5000 नाउन है? ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नाउन को दो भागों में उनके नंबर के अनुसार बांट देते हैं, ठीक है ना, कि वो गिनने योग्य हैं या अगिनने योग्य हैं। अब हम बात करते हैं कि नाउन होती कितने प्रकार की है। प्रकार की बात करें, ये भाग में बटा है। अब यहाँ है प्रकार, तो नाउन 5 प्रकार की मैंने बताई। अब वो 5 प्रकार की नाउन कौन कौन सी उनमें से काउंटेबल है और कौन कौन सी उनमें से अनकाउंटेबल है, इसका डायग्राम के द्वारा हम आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए, 3 नाउन हैं जो कि क्या है? काउंटेबल है। उनमें सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन है। दूसरा कॉमन नाउन, ये भी नाउन कैसी है? ये भी काउंटेबल है। और तीसरा कलेक्टिव नाउन, ये भी नाउन कैसी है? काउंटेबल है। यानी 3 नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और आपसे कहा कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन कैसी हैं? तीनों ही नाउन कैसी हैं? काउंटेबल है। जबकि अनकाउंटेबल नाउन में केवल 2 संज्ञाओं को हम रख सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में हम केवल 2 संज्ञा बची हमारे पास। पहली बची है कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, और दूसरी बची हमारे पास मैटीरियल नाउन, ठीक है। मैटीरियल यहां पर लिख दें आप, नाउन, ये भी नाउन। 5 नाउन, 5 को 2 भागों में यदि बांटे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के सेंस में, तो 3 नाउन यानी प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये संज्ञाएं काउंटेबल होती हैं जनरली। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मैटीरियल नाउन, इन्हें हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं, यानी इन्हें हम गिन नहीं सकते। गिनने योग्य संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये गिनने योग्य संज्ञा होती हैं। जबकि अगिनने योग्य संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और मैटीरियल यानी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा जनरली कैसी होती है? अगिनने योग्य संज्ञा होती है। अब यदि एक्सेप्शन की हम बात करें, आप कहोगे, ठीक है ना, फिर आप कमेंट करोगे कि सर कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो जाती है काउंटेबल, ठीक है ना, कभी कभी मैटीरियल नाउन भी हो जाती है काउंटेबल। तो ये हो जाती है, ये कब होती है, क्या होती है, इसका हम बात करेंगे, ठीक है ना। आप ये टेंशन ना लें, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूं नाउन में से कोई भी टॉपिक में से, जब तक आप, ठीक है ना, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। ये 100% है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही गोली नहीं मार रहा हूँ, गोलीबाज हूँ नहीं, ठीक है ना, कि गोली मार रहा है वैसे ही, आना जाना कुछ भी नहीं है। 15 साल हो गई हैं चौक चलाते हुए, तो ऐसे ही नहीं रगड़ रहा इनको। तो बता दूं आपको, तो अब इनमें भी प्रॉब्लम होगी आपको। आप यदि देखिए, आप जो 11th क्लास में हैं वो लोग, उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव में हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर क्लासेस में हैं, वो कहेंगे ये बातें कि सर ऐसा होता है, ये एक्सेप्शनल होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी एक कॉमन आइडिया ले ले आप। अभी आपको यही पता नहीं है कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन की क्या विशेषता होती है। तो अभी यदि हम ये आपको बताने लगेंगे तो ये पूरा टॉपिक खराब हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला काम हम आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन सी नाउन प्रॉपर है, कौन सी नाउन कॉमन है, कौन सी नाउन एब्स्ट्रैक्ट है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक क्वालिटी इनमें क्या है, कैसे इनका यूज होता है, क्या इनका होता है, ये चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद देखना है कि कौन सी
नाउन कब कैसे हो जाती है, कब काउंटेबल बन जाती है, कब सिंगुलर रहती है, कैसे प्लूरल हो जाती है, कैसे उसका क्या करने पर क्या उसका भावार्थ निकलता है, कहाँ उसका यूज होता है। ठीक है ना, ये हम बात करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन पहले ये हम कर लें एक बार। तो ये पूरा डायग्राम है और ये डायग्राम आपको बनाना है। ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, समझ गए होंगे। नाउन को 2 भागों में बांटा, कितने भागों में, 2 भागों में, काउंटेबल अनकाउंटेबल। और काउंटेबल 3 नाउन होती हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, जबकि अनकाउंटेबल केवल 2 मानी जाती हैं और वो है एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। बराबर, मिटा दूं? तो ये है, ये नाउन का खेल है। अब आइडेंटिफाई की बात आती है कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो नंबर 1 डालते हैं हम सबसे पहले, और वो नंबर 1 है, उसका नाम है सबसे पहली संज्ञा, और वो क्या है, वो है प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। नंबर 1 डालें और यहां पर आप लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, अंडरलाइन करें, तीर का निशान लगाएं कि ये प्रॉपर नाउन क्या है। बहुत सिंपल है, प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन को आप निजवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? निजवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति इसके अंदर होते हैं। समझ में आ रहा है? आप ये ना समझे कि सर ने बोला है कि व्यक्तिवाचक, व्यक्ति यानी व्यक्ति जो है, जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो है क्या? देखिए, हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, समझ में आएगी 100%। बहुत सिंपल है। मैंने यहां लिखा द नाउन, मैंने यहां लिखा द नाउन which denotes proper name of person, things, places, etc., is called proper noun। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा हमने लिखा है कि द नाउन वह संज्ञा जो, ठीक है, जो, डिनोट मतलब होता है प्रदर्शित करना, बताना, जो संज्ञा प्रदर्शित करती है प्रॉपर नेम किसी व्यक्ति विशेष। प्रॉपर मतलब होता है व्यक्ति विशेष, निज विशेष, पर नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, etc इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। यानी हिंदी हुई कि वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम का बोध कराती हूं, क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन कहलाती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। डिनोट्स मतलब होता है बोध कराना। क्या कराना? बोध कराना या बताना, आप कह सकते हैं कि कोई वस्तु हो, ठीक है, कोई व्यक्ति हो, कोई जीव जंतु हो, उसका विशेष नाम होना चाहिए, उसका प्रॉपर नाम होना चाहिए। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए? प्रॉपर नाम होना चाहिए, उस वस्तु विशेष का नाम हो। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन का देखिए क्राइटेरिया समझ लीजिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रॉपर नाउन का मतलब ये नहीं है कि केवल इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, साहब या नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यहाँ में व्यक्ति आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्ति निजवाचक। कोई वस्तु विशेष हो, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति, चाहे जीव हो, जंतु हो, निर्जीव हो, सजीव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस विशेष का नाम हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम, यहां मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा क्या? राम कहा, क्या है ये? व्यक्ति विशेष का नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। ठीक है, मैंने कहा गीता, ये किसका है? महिला विशेष का नाम है, एक महिला का ये नाम है। ठीक है, क्लियर होगी बात? मैंने कहा रवि, ठीक है,
ये किसका नाम है? ये व्यक्ति का नाम है। लेकिन मैंने कहा मालाखेड़ा, ये शहर या कस्बा विशेष का नाम है कि मालाखेड़े कस्बे का नाम है? ये भी मालाखेड़ा एक ही तो है, इसी का तो नाम है। लेकिन एक बात बताइए, मैं कहूं बॉय, ये किसी का नाम है क्या? बॉय मतलब लड़का, तो ये क्या नहीं है? ये प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है। मैंने कहा गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, ये किसी का नाम है क्या? नहीं है। तो ये भी क्या नहीं है? ये भी कौन सी नाउन नहीं है? ये भी प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है। मैंने कहा सिटी, सिटी या टाउन, सिटी या टाउन, ये सिटी किसी का नाम है क्या? टाउन किसी का नाम है क्या? नहीं है। अर्थात ये भी क्या नहीं है? प्रॉपर नाउन नहीं है। यानी कोई भी चीज हो, मैंने कहा चाहे वो एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो जीव हो या जंतु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बर्ड्स हो या एनिमल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मैन हो या वीमैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो किसी शहर का नाम हो या कस्बे का नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन नाम होना चाहिए उसी का, वस्तु विशेष का, जीव विशेष का, जंतु विशेष का, व्यक्ति विशेष का, महिला विशेष का निजी नाम होना चाहिए। वो कहलाता है क्या? प्रॉपर नाउन। और एग्जाम्पल हम लिखें, तो और एग्जाम्पल मैंने कहा इंडिया। ठीक है। इंडिया क्या है? भारत। इंडिया किसी का नाम है क्या? बिल्कुल नाम है। किसका है? देश का है। तो ये भी कौन सी संज्ञा है? ये भी कौन सी है? प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा अलवर, ये क्या है? ये भी कौन सी संज्ञा है? ये भी साहब वो है। अलवर किसी का नाम है क्या? है। किसका नाम है? हमारे ज़िले का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो ये भी कौन सी संज्ञा है? ये भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है। समझ में आ रही है बात? आ रही है क्या समझ में? बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन इंडिया यहां लिख दिया, लेकिन मैंने यहां लिखा कंट्री। अब ये बताइए, ये कंट्री नाम है क्या? कंट्री मतलब देश, देश तो बहुत है। ठीक है। ये किसी का नाम है क्या? नहीं। अर्थात ये प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है। फिर मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, जिला, जिले तो बहुत है। जिला किसी का नाम है क्या? नहीं है। अर्थात ये भी क्या नहीं है? ये भी प्रॉपर नाउन नहीं है। आपको समझ में आ रही होगी? अब आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर नाउन है। अब आप कहो सर ये प्रॉपर नाउन है कितनी? तो ये बहुत सारी है। ठीक है ना? ये बहुत सारी हैं। जितने भी जीव जंतु जिनके नाम हैं वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है। क्लियर बात होगी? मैंने आपसे पूछा बताइए भाई ये बुक, ये क्या प्रॉपर नाउन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? किसी का नाम है क्या बुक? बुक तो बहुत है। अरे बुक तो बहुत है या नहीं है? बहुत। तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है। मैंने कहा एशिया, एशिया किसका नाम है? एशिया एक महाद्वीप का नाम है। किसका नाम है? महाद्वीप विशेष का नाम है। एशिया एक ही है, उसका नाम है, ये कॉन्टिनेंट का नाम है, इसलिए ये क्या है? ये ठीक है। मैंने कहा अमेरिका, क्या है ये? अमेरिका नाम है देश विशेष का। किसका? देश विशेष का नाम अमेरिका है, इसलिए अमेरिका भी है। ठीक है ना? लेकिन मैंने कहा नवीन पब्लिक स्कूल, ठीक है ना? तो ये नवीन इसमें क्या है? ये प्रॉपर है, जबकि स्कूल क्या है? ये प्रॉपर नहीं है। नवीन नाम है, एक स्कूल विशेष का नाम है, तो ये प्रॉपर नाम है। ठीक है। बात क्लियर होगी? तो कोई भी चीज हो, मैंने कहा भैंस कुत्ता, क्या ये प्रॉपर नाउन है? नहीं है। भैंस तो बहुत है। लेकिन मैंने कहा टॉमी शेरू, ये क्या है? ये प्रॉपर है, क्योंकि ये कुत्तों के नाम है, कुत्ते विशेष का नाम है कि ये टॉमी है, ये शेरू है। ठीक है ना?
क्लियर बात होगी। तो ये है प्रॉपर नाउन का खेल। तो देख ले आप, देखिए नाउन को सीखने के लिए जरूरी है कि आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि यार कौन कौन सा क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है नहीं हो सकती है। जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये प्रॉपर नाउन की ये बात हुई, ये आपको समझ में आई। नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं है, फिर और आगे आ जाएगी, घबराने की बात नहीं है। अभी कॉमन करेंगे तो सारी नाउन कंफर्म समझ में आएंगी। अभी थोड़ा कम पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर कॉमन पढ़ेंगे 100% ये भी समझ में आ जाएगी, वो भी समझ में आएगी। अब बात यह है कि प्रॉपर नाउन की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या काम करती हैं। तो नंबर 1 पहली बात, प्रॉपर नाउन की विशेषता लिखिएगा आप कि प्रॉपर नाउन की विशेषताएं क्या हैं। नोट डाल के नंबर 1 हमने लिखा, ठीक है। नोट डाल के नंबर 1 आप लिख सकते हैं। अब प्रॉपर नाउन की विशेषता, और ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पहली बात आपको लिखना है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है, यानी बड़ा आता है, ठीक है ना। जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में आपको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ठीक है। कि प्रॉपर नाउन यानी क्या कहते हैं इसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर, ठीक है ना, कैपिटल आता है हमेशा। कैसा? हमेशा, ठीक है ना। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, गलतियां हो सकती हैं, इसलिए मैं हिंदी बहुत कम लिखता हूं, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं भैया, जैसा हूं वैसा आपके सामने हूं। तो आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर आता है, चाहे वो संज्ञा कहीं पर भी यूज हो। ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग करोगे, चाहे वो वाक्य की शुरुआत में हो, चाहे वो वाक्य के बीच में हो, चाहे वो किसी सेंटेंस के अंत में हो, उसका पहला लेटर क्या होगा, पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे हमने, ठीक है ना, पहली बात यह है। दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि प्रॉपर नाउन से पहले, मैंने लिखा है दूसरा पॉइंट, प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले सामान्यतः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल्स जैसे आर्टिकल का मतलब हुआ ए, एन और द, इनका प्रयोग मैंने पहले लिखा है सामान्यतः। समझ में आ रहा है? एक्सेप्शनल, रेयर कंडीशन में होता है। वो कब होता है, फिर आप कमेंट में डालोगे कि साहब होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये चीज हम आपको बताएंगे आर्टिकल में। आर्टिकल आपको पढ़ना है कि कब होता है, बहुत कम होता है, सामान्यतः जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ए एन का आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गई? 2 विशेषताएं। पहली बात हमने लिखी कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है ना, चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे मिडिल में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात हमने लिखी कि सामान्यतः जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर बात हुई? और एक आखिरी तीसरी बात और ये है, और तीसरा पॉइंट ये है, और तीसरे में आपको लिखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा एक वचन में रहती है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है, फॉर्म में होती है, ठीक है। हमेशा किस फॉर्म में रहती है? ये सिंगुलर ही रहती है, यानी एक वचन में रहती है। इसके साथ
एस या ईएस जोड़कर इसे बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, ये है, ये 3 बातें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की कि किस तरह से होंगे। ठीक है।